जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जवाब देना चाहेंगे दो व्यक्तियों को। दोनों व्यक्तियों ने टाइगर पे 1932 को लेके आरोप लगाया है कि टाइगर 1932 नहीं लागू करना चाहते हैं। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्यपाल महोदय से इनकी बहुत अच्छा बनती है, तो राज्यपाल महोदय से पहल कराना चाहिए। यानी कि झारखंड के जो काम झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड की सत्ता में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो नहीं कर सकती है, वो काम भी टाइगर को करना होगा। ऐसा उनके ही पार्टी के एक गण्यमान्य क्रांतिकारी ने कहा। अब क्रांतिकारी बोलना ठीक नहीं है, नहीं तो हमको भी लोग बोलने लगते हैं वीडियो में। प्रतिक्रिया लिखिएगा इस वीडियो में। और एक है हमारे पुटुस जी रामगढ़ से। पुटुस जी हैं रामगढ़ से। पुटुस चुनाव भी लड़ चुके हैं रामगढ़ विधानसभा से, और कितना वोट आया था ये झारखंड की जनता लिखिएगा इस कमेंट बॉक्स में। ये दोनों व्यक्तियों का एक ही घुमा फिरा के जवाब था कि 1932 का नाम लेके हमारी पार्टी ने अपने झारखंड में पैर पसारा और 1932 के मुद्दों को हम लोग भूल गए। तो पहले 1932 पे ही हम बात करेंगे। उसके पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाकी ये दोनों को जवाब हम देंगे, बेहतर तरीके से देंगे, इनके हर एक प्रश्नों का जवाब देंगे। तो पूरे वीडियो को देखिएगा कि एक एक चीज़ को इन्होंने जो कहा है वो इनको सुनना भी चाहिए इस वीडियो को। और जो साथी इनके तक पहुंचा सकते हैं इस फेसबुक के लिंक को, इस यूट्यूब के लिंक को इनके तक जरूर भेजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्रांतिकारी महोदय से। क्रांतिकारी महोदय का क्या कहना था, वो क्या कह रहे हैं, पहले जरा उनको सुन लीजिए। वो एक इंटरव्यू में दे रहे हैं अपना इंटरव्यू, जरा उनको सुन लीजिए, उसके बाद इनको हम जवाब दे देते हैं। प्रतिशत जो है अपनी सैलरी उन्होंने लोगों के बीच रखा। और सबसे जो बड़ी बात है कि उस वक्त उनके प्रोग्राम में जो है राज्यपाल पहुंचते हैं। हम उस प्रोग्राम में गए भी थे। कई लोगों ने कहा कि एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है और शायद इस तरह का प्रोग्राम जो है अन्य जो विधानसभा है वहाँ भी विधायकों को करना चाहिए। आपका इस पर क्या रहा? आपने कहा कि राज्यपाल महोदय आते हैं। अरे भाई बहुत अच्छी बात है। मुझे याद आया कि राज्यपाल महोदय से इतनी नज़दीकी आदरणीय है जयराम कुमार महतो जी का है, माननीय डुमरी विधायक का है। मेरी मुबारकबाद, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मित्र रहा है, आंदोलन के साथी रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं कि राज्य के लिए बेहतर करे। लेकिन आदरणीय राज्यपाल महामहिम के समकक्ष इनकी हाजिरी होती है लगातार। मुझे लगता है कि हर सप्ताह मिलते होंगे साहब, भले सोशल मीडिया पर तस्वीरें ना। अच्छी बात है ना, अपनी समस्याओं को। मैंने कहा नहीं, मैं तो कहता हूं ना कि आप 32 की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी 32 की लड़ाई लड़ रहा था। आप एक संवैधानिक पद पर आ गए हैं। राज्यपाल महामहिम के पास मामला अटका हुआ है। साहब से निवेदन होगा, आदरणीय डुमरी विधायक महोदय से भी निवेदन होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की ओर से वहां तक प्रपोजल को ले जाया गया, वहां रोका गया है। आप आदरणीय महामहिम को बोलकर उसको 1932 वहां जो 9वीं अनुसूची है उस पर काम कीजिए। सरकार साहब आप यहां से पहल कर सकते हैं, आप कीजिए। पूरे राज्य के लोग आपकी सराहना करेंगे। केवल राज्यपाल महामहिम के पास जाकर फोटो खिंचवा लेने से समस्याएं का जो समाधान है वो नहीं होता। आप उस पर कार्य करो, आप उस पर एक बड़ा पहल करो। और मुझे लगता है कि राज्य के लिए एक बड़ा पैगाम भी होगा कि आदरणीय जयराम कुमार महतो ने 1932 के खातिर राज्यपाल महामहिम के पास जो इंडिया गठबंधन की ओर से आदरणीय हेमंत सोरेन की ओर से पिछले बार जो भेजा गया था प्रस्ताव, उस पर इन्होंने संज्ञान लेते हुए उसको आगे भेजने का कार्य किया है। ये कह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय से टाइगर की नज़दीकियां हैं, तो टाइगर को पहल करना चाहिए। जो चीज़ झारखंड के सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, जो इवन पूरे झारखंड सरकार में जितने नेता मंत्री है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो काम अब इन लोग टाइगर से कराने के लिए व्याकुल है। काहे कि टाइगर से राज्यपाल महोदय का काफ़ी नज़दीकियां हैं। हम ये पूछना चाहते हैं इन महोदय से और ये महाशय से ये पूछना चाहते हैं कि जब आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने जाते हैं तो बड़ा झुक के सैल्यूट करते हैं और प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अबर जब आपका अमित शाह जी से मुलाकात हुआ तब बड़ा सम्मान किए, तब ये प्रश्न उनके सामने नहीं उठ रहा था। तब आपको ये बात उनके सामने कहने में लाज आ रही थी या लज्जा आ रही थी, ये झारखंड की जनता जाननी चाहती है। जब आप बंद कमरों में मिलते हैं तो बहुत अच्छा औपचारिक आपकी बात होती है, बहुत अच्छा मान सम्मान होता है। लेकिन वही काम अगर कोई व्यक्ति कर दे, कोई एक नया उभरता हुआ चेहरा कर दे, तो इनको पेट में दर्द होने लगता है। सबसे पहले तो इनको ये सवाल का जवाब इनको देना चाहिए और इनकी पार्टी को देना चाहिए कि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे जो हस्ती हैं वो जब हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के सामने आते हैं या जब मुख्यमंत्री उनसे मिलते हैं, तो फिर ये इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि हमारे झारखंड में 1932 लागू होना चाहिए। और ये किस आधार पे अपने मैनिफेस्टो के पहले ही कॉलम में लिखा था कि हमारी सरकार बनती है तो 1932 लागू करेंगे। अगर बात राज्यपाल महोदय तक फंसती है तो राज्यपाल महोदय के पास में टाइगर कहने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप बना के दीजिए तो राज्यपाल महोदय तक, आप पहल करिए तो।
और अगर राज्यपाल महोदय इस बात को रोक रहे हैं तो आपको तो झारखंड सरकार में आप हैं, आप मोदी जी से भी मिल सकते हैं, आप अमित शाह जी से भी मिल सकते हैं और मिलते भी आ रहे हैं। झारखंड की जनता को आप मूर्ख बनाते आ रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ बाकी है, और जब उनसे मुलाकात होती है तो बड़ा स्टाइल में बुके देते हुए फोटो खिंचवाते हैं और बड़ा स्टाइल में झारखंड की जनता को संदेश देते हैं कि आपका भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में फोटो खिंचा रहा है, आपका भी मुख्यमंत्री अमित शाह जी के गृह मंत्री के साथ में फोटो खिंचवा रहा है। इसमें कोई कमी नहीं है हमारे झारखंड के मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, लेकिन ये कोई काम अगर करना है तो ये नहीं करेंगे, इनको पेट में दर्द हो जाता है। 1932 की बात हमने तो किया ही था, साथ में आपके जेएमएम सरकार में जो अभी बैठे जो लोग हैं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहले ही कॉलम पे लिखा था हम 1932 को लागू करेंगे। जब आप लागू कर नहीं सकते, जब राज्यपाल से बात कर नहीं सकते, मोदी जी से बात कर नहीं सकते, अमित शाह जी के बात कर नहीं सकते हैं, तो काहे के लिए लिखते हैं, काहे के लिए लिखते हैं। और रही बात टाइगर की, तो टाइगर हम आपको वादा करते हैं कि जिस दिन टाइगर की सरकार बनेगी झारखंड में, उस दिन निश्चित तौर पे 1932 खतियान भी लागू होगा। जिसको जितना चीखना है, जितना चिल्लाना है, चिल्लाते रहे, चीखते रहे। अगर झारखंड में 1932 नहीं बनेगा, नियम नहीं बनेगा, तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग रोक सकते हैं अगर हम लोग सरकार में होंगे तो। और झारखंड सरकार की बात को केंद्र के हर एक वो मंत्री को मानना होगा, काहे कि झारखंड का आधा से अधिक खनिज जो है वो पूरे भारत को जगमगाने में लगता है। तो झारखंड सरकार की बात को मानना मजबूरी ही नहीं, एक आवश्यकता बन जाएगी इस केंद्र की सरकार में जो बैठे हैं मंत्री विधायक। लेकिन आप करिएगा कुछ पहल तब ने, आप करके तो देखिए। और आपको तो सिर्फ बड़बोलापन के लिए आप विख्यात हैं। और रही बात कि आपको कितना पैसा में लोग खरीदा है, कितना पैसा आपको मिला है, फ्री में सेवा कर सकते हैं, आपको टाइगर से पहले से लोग जानते हैं। अरे भैया, ये झारखंड की आप उस लोगों को बता रहे हैं जो लोग आपको जीरो से हीरो बनाए। आज झारखंड के वही लोग हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में इतना भर भर के देते हैं कि आपका कोई भी पोस्ट आता है उसका कमेंट ऑफ रहता है। झारखंड के ये वही हीरो लोग हैं जिन्होंने आपको डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करने तक का रास्ता दिखाया। झारखंड के ये वही लोग हैं जो एक आम लड़के को विधायक बना दिया, झारखंड का हीरो बना दिया। तो आप इन्हीं लोग की बुराई करते हैं जिनके बदौलत आप आज बैठ के कुर्सी पे इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर झारखंडियों का प्यार ना होता तो कौन क्रांतिकारी कहां से आया था और कहां चला जाता, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, पंचायत का वार्ड सदस्य भी नहीं पूछता। लेकिन खैर, ये तो इनकी बात हो गई। इनको बेहतर तरीके से अब पहले अमित शाह जी से और मोदी जी से जो फोटो खिंचा रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री जी से आप अपने पूछिए कि काहे फोटो खिंचवाते हैं, काहे औपचारिक मुलाकात करते हैं, झारखंड के मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं। ये प्रश्न पहले जाके आप अपने माननीय से करके आइएगा। उसके बाद राज्यपाल से मिलने से और राज्यपाल की जो बातें हैं जो करनी है टाइगर को, वो ज्ञान आप टाइगर को दीजिएगा। पहले अपने जो आला हैं, जो आपके अधिकारी हैं, आपके जो मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पहले उनको जाकर ज्ञान देकर आइए, उसके बाद मीडिया में टाइगर के प्रति ज्ञान दीजिएगा। अब एक बात आ रहा है पुटूस, ये वही पुटूस है जो चुनाव लड़ा था 2019 में, शायद चुनाव लड़ा था, माफ कीजिएगा, उपचुनाव लड़ा था ये विधानसभा का रामगढ़ से, और बहुत हल्ला किया था, टाइगर पे बहुत टिप्पणी किया था। और इसको हमको लगता है कि 1900-2000 वोट, लगभग 17 से 1800 1900-2000 वोट इसको मिला था। इसको कौन लोग वोट किए होंगे ये वहाँ की जनता बता देगी। हम लोग मूर्ख नहीं ना बना सकते हैं पब्लिक को। जयराम महतो जी के जैसा 32 का खतियान का क्या हुआ, बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 60-40 नहीं चलता हो, कहाँ चल गए। पता चला सबको आंदोलन का नाम पे अपना टीआरपी बनाने के चक्कर में, अपना फेमस होने के चक्कर में मार आंदोलन करवैले, केस हो रहा है, केस खा रहा है इनका जेल कैम्प का कार्यकर्ता। उसका क्या हुआ कार्यकर्ता का, लाश पे राजनीति करवाते हैं। कोई प्लांट में मजदूर मर गया तो पहुंच जाएंगे भीड़ लेकर के, पता चला एफआईआर हुआ, इनका तो कुछ नाम उम आता नहीं है, बाकी कार्यकर्ता पे एफआईआर हो गया। एफआईआर का बाप माँ परेशान हो रहा है कि बेल कैसे होगा, बेलर कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे। इसके लोग क्या किए, टीआरपी का भूख जयराम महतो जी को है, समझे, हमको नहीं है। अब ये बोल रहा है कि टाइगर का मीडिया में आना, टाइगर को हाइप मिलना और वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपना हाइप बढ़ाते हैं। अरे मूर्ख, पहले तुम सुनो, हम तुमको जो बताते हैं। झारखंड का वो एक ऐसा लड़का है जिसको हाइप मिलने की और देने की जरूरत नहीं है। मीडिया वाले खोज खोज के उसके तक पहुंचते हैं और उसका इंटरव्यू करते हैं। हो सकता है कि जीवन काल में तुम्हारा जितना पूरा इंटरव्यू नहीं हुआ होगा उतना इंटरव्यू वो एक दिन में करता है। तो उसका बराबरी टीआरपी और ये के लिए मत करो। तुम्हारा 7 लाख फॉलोवर अगर है, 7 लाख फॉलोवर अगर है तो वो कौन काम का है, वो अपना व्यू लिस्ट चेक कर लेना। कितना व्यू, कितना लोग तुमको 7 लाख होने के बावजूद वो गलती से फॉलो कर दिए हैं, तुम्हारा कितना व्यू आता है वो सबको पता है। दूसरा चीज तुमने पूछा, तुम इसलिए कह रहे हैं कि तुमने हमारे विधायक को जो भाषा का बात किया हम आप नहीं बोल सकते, इसलिए तुमको हम तुम कह रहे हैं। सुनो तुम एक बात और, तुमने कहा कि 1932 की बात ये भी कर रहे थे कि नहीं कर रहा था। तुम्हारा जिस विपक्ष में तुम बैठे हो बीजेपी के गोद में, उसके 22 विधायक हैं, वो कच्चू और अनार छिल रहे हैं।
तुम जिस बीजेपी के गोद में बैठे हो और जिस बीजेपी की बात तुम कर रहे हो, उस बीजेपी के झारखंड में 9 सांसद हैं और लगभग 22 विधायक हैं। इन्होंने कभी प्रयास किया कि मोदी जी से और अमित शाह जी से कभी चर्चा करें इस विषय पे कि झारखंड में 1932 लागू होना चाहिए? कभी बात किया कि विस्थापन नीति बनना चाहिए? हम बीजेपी के नेताओं को बार बार चेता रहे हैं, शीर्ष के नेताओं को बार बार कह रहे हैं अपने वीडियो में कि ये जो आपके छटपुटिया नेता हैं, जिनके अपने बोलने की शैली पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे नेता को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो ये लोग 22 से 2 को लाने में ज़्यादा देरी बीजेपी के नेताओं को नहीं करेंगे। हम आपको ये आश्वस्त कर देते हैं। अगर ऐसे नेताओं पे आपका कंट्रोल नहीं रहा, ऐसे नेताओं के स्टेटमेंट पे आपके कंट्रोल नहीं रहा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 22 से 2 होने में ज़्यादा देर बीजेपी को नहीं लगेगा, अगर ऐसे नेता बड़बोलेपन के नेता होंगे तो। और दूसरा एक चीज़ है कि इनको बीजेपी के नेता पर केस होता है तो बीजेपी के जो, माफ कीजिएगा, जेएलकेएम के कार्यकर्ता पर केस होता है तो इसको ज़्यादा तकलीफ है। अरे भाई, जेएलकेएम के कार्यकर्ता पर केस हो रहा, उसको तकलीफ है ये नहीं तो तोरा काहे तकलीफ हो रहा? तोरा पेट में दर्द काहे हो रहा? तुम इतना जेएलकेएम का शुभचिंतक काहे बन रहा है? जेएलकेएम के जितने भी कार्यकर्ताओं पर केस होता है, जितने नेताओं पर केस होता है, वो अपने मर्जी से करते हैं, अपने मर्जी से उनके ऊपर केस हुआ है, वो अपने मर्जी से आंदोलन में गए हैं। तुमको इतना चिंता करने की आवश्यकता झारखंडियों के लिए नहीं है। झारखंडी अपने दम पर केस खाते हैं और झारखंडियों के लिए केस तो टॉनिक के समान है। इसीलिए झारखंडी बेल भी लेने में सक्षम है और केस भी खाने में सक्षम है। तुम्हारे ज्ञान की और तुम्हारे प्रवचन की झारखंडियों की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना देख लो कि आपका राजनीतिक कैसे चमकेगा। हालांकि बीजेपी ने आपको इसी बड़बोले के चलते समय रहते आपको बाहर कर दिया था बीजेपी से, फिर गोड़ मुड़ पड़ के आप निर्दलीय चुनाव लड़े और वापस फिर उसी के झोली में जाके बैठ गए। ये तो इनकी पहचान है। ये कहते हैं कि हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते थे। ये कौन सा वचन था कि बीजेपी को छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ना और फिर बीजेपी के गोद में जाके बैठ जाना? ये कौन सा वचन पूरा किया आपने? किस कारण से बीजेपी को छोड़ा और किस कारण से बीजेपी ने आपको बाहर निकाला और फिर किस कारण से बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए? ये झारखंड की जनता को भी इनको बताना चाहिए। दूसरा, इनका एक और प्रकरण था, मुझे याद आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि झारखंड में हम लोग सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। झारखंड में हम लोग सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं और बीजेपी जो पार्टी है वो अपने वादा को पूरा कर रही है। 25 वर्षों से बीजेपी की लगभग 18 वर्ष सरकार रही है। झारखंड के बने 25 साल में लगभग झारखंड में 18 वर्ष तक इनकी सरकार रही है। आज झारखंडी छले जा रहे हैं, आज झारखंडियों पे केस हो रहा है, झारखंडियों की जमीन को जबरदस्ती छीना जा रहा है, आज झारखंडियों को कहीं मरने के लिए मरने लायक भी नहीं छोड़ा है। आज झारखंड के प्रवासी अन्य प्रदेशों में जाके खट रहे हैं, वो इसको नजर नहीं आता है। वो तो नहीं नजर आता है कि कौन दोषी है। टाइगर तो विधायक बने 6 महीना हुआ है, जेएलकेएम का उदय हुए लगभग 2 साल हुआ है। तो 2 साल से पहले तो यही थे सरकार में, आपके ही पार्टी की सरकार थी पिछले 18 वर्षों से। आप कद्दू और केला छिल रहे थे। पुटूस जी कहाँ थे आप? प्रवचन देने के लिए 7 लाख फॉलोवर है तो अपना चैनल पर बोल के देखिए, दूगो नहीं देखेगा। और इन लोग को, हमको तो ये नहीं समझ में आता है, इन लोग का बेशर्मी इतना हद पार है कि इतना कमेंटवा में गाली सुनने के बाद भी कैसे इन लोग का रेजा कर लेता है मीडिया में आके बोलने का, हमको तो समझ में नहीं आता है। मेरे कमेंट बॉक्स में अगर 2 नेगेटिव कमेंट आता है तो हमको लगता है कि साला ये 2 नेगेटिव कमेंट कैसे आ गया। और इन लोग का तो 100 में 100% इन लोग को गरियाने ही लोग कमेंट में आता है। अब ये कहेंगे कि जेएलकेएम का आईटी सेल हमको गरियाता है, तो तुम्हारा आईटी सेल और तुम्हारा बीजेपी का आईटी सेल तुमको बचाने का ही नहीं आता है कमेंट बॉक्स में। चाहे जिस भी पार्टी के आप हो, आपका भी आईटी सेल आ रहा है, आपका भी कमेंट बॉक्स में आपको बचाने के लिए, आपका पक्ष लेने के लिए आना चाहिए ना। 100% आपके पक्ष में बोलना चाहिए ना, 100% नहीं बोलता है। ये तो दुर्भाग्य है इन लोगों का। बाकी मैं कहूँगा रामगढ़ की जनता से कि ऐसे ऐसे जो आपके बड़बोलेपन का नेता है, हमारे रामगढ़ में काफ़ी सक्रिय और काफ़ी एक्टिव साथी हैं, इनको जवाब कैमरा में नहीं, इनको ऑन स्पॉट जवाब देने की आवश्यकता है। ये जो अपना केस खाने वाली बात कहे हैं, इनको बताना होगा कि झारखंडी केस खाने से कभी नहीं डरते हैं। जिसका बाप दादा का जमीन लूटा जाएगा उसको केस खाने से डर नहीं लगता है। जिनके माटी पे चढ़ के लूटने का काम किया जाएगा उनको केस खाने से डर नहीं लगता है। ये इनको समझाना होगा और आगे आने वाले समय में इनको हम लोग बेहतर तरीके से समझाने में भी सक्षम होंगे। 1932 की बात जो कर रहे हैं, टाइगर ने विधानसभा में भी 1932 की बात की, 1932 का मुद्दा उठाया। हमारे जो अमित मंडल भाई है वो पैदल चल के 500 किलोमीटर रांची पहुंचे, उसमें भी 1932 की बात की। और हम लोग भी पर डे नित्य दिन 1932 की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके 22 विधायक जो हैं वो तीर्थ स्थान घूर रहे हैं, कभी 1932 की बात नहीं करेंगे। और ये सत्तारूढ़ पार्टी भी कभी अमित शाह जी से और कभी मोदी जी से 1932 की बात नहीं करेगी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड में झारखंडियों को बरगलाने का, बेवकूफ़ बनाने का
काम करते आए हैं और आगे भी ये लोग करते रहेंगे। बाकी आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिए इस वीडियो में, धकाधक एकदम, माने जितना लिख सकते हैं लिखिए, मेरा कमेंट बॉक्स कभी बंद नहीं रहता है। आपकी प्रतीक्षा रहेगी, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, जितना ही दोनों को रेल सकते हैं आप रेलिए, मेरे तरफ से कमेंट बॉक्स पूरा ओपन है। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और इन जो महारथी दो हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना भी मत भूलिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जोहार।